इधर उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की है बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए थे। घुसपैठ के बाद झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये रह रहे थे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की जांच शुरू की गई है। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर देशों के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बसने और उनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इनपुट के बाद एजेंसी इस कार्रवाई कर रही। उत्तर प्रदेश में इसी इनपुट पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। रोहिंग्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि इन्हें लेकर विपक्षी पार्टियां लेकर आई हैं ताकि उनका वोट बनवाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना जा सके। ये हिंदुस्तान है, कोई धर्मशाला नहीं, जो चाहे वो आ जाएगा। ये बातें मंत्री जी की ओर से कही गई। उन्होंने आगे कहा कि यहां बिना परमिशन के किसी भी विदेशी नागरिक को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोहिंग्या भारत नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्कों में भी विश्व में ये खतरनाक घोषित किए गए और ऐसे में भारत में इनकी घुसपैठ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया। पता भी ना कहाँ ले जा रहे, कहाँ नहीं ले जा रहा है, ये भी पता ना है। कितने लोग आप तो इंडिया में रह रहे हैं? हम तो यहाँ 22 फैमिली है। अच्छा, कैसे आप लोग यहाँ कैसे आए थे? आया था सर, हम लोग तो बॉर्डर क्रॉस में आया था। बॉर्डर क्रॉस करके? हाँ जी सर, इलीगल तरीके से? वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस टाइम में आया था। और अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कहां कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। देखिए आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए रोहिंग्याओं को पकड़ा। मथुरा की बात करें, श्री कृष्ण की नगरी 31 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। इसी तरह से अलीगढ़ में 17, हापुड़ की बात करें तो 16, गाजियाबाद में 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, मेरठ में भी 4, सहारनपुर में 2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। रोहिंग्याओं की जगह देश में नहीं है, ये पहले ही साफ हो चुका है, लेकिन घुसपैठ कर अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कम से कम एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया। अब ये 4 तस्वीरें, हापुड़ में शिकंजा कसते हुए 16 को गिरफ्तार किया गया, मथुरा में 31 पकड़े गए, अलीगढ़ में 17 तो गाजियाबाद में 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये सख्ती बहुत जरूरी। अब ये सख्ती जरूरी क्यों है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रोहिंग्याओं के खिलाफ ये सख्ती क्यों जरूरी है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं कि विपक्षी दल रोहिंग्याओं से वोट बैंक देखते हैं और इसीलिए उन्हें बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सख्ती की वजह जानिए। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठ किए हैं। देखिए ये रोहिंग्याओं से कैसे राष्ट्र को संकट है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 40,000 रोहिंग्याओं की घुसपैठ है। दिल्ली में 1100 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठ। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। अवैध तरीके से भारत में घुस गए रोहिंग्या, बांग्लादेश के रास्ते किसी और रास्ते ये देश में घुसे हुए हैं। आतंकी नेटवर्क का हिस्सा होने के सबूत इनके खिलाफ मिल चुके हैं। म्यांमार देश जैसे देशों ने तो हाथ खड़े कर दिए इन्हें लेकर। कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इससे सरकार निपटने की कोशिश करे। आईएसआई और आईएसआईएस के संपर्क में है रोहिंग्या के मुसलमान, ये एक बड़ी जानकारी है। ये वो संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। 2 साल में 3000 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इन रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठियों को मुस्लिम देशों से हवाला फंडिंग की जानकारियां भी सामने आई हैं और अगर दूसरे देशों से फंडिंग कर रहे हैं तो ये देश में क्या करेंगे इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं।